आज अपन बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। कि बच्चा जब बन जाता है, जो एम्ब्रियो जिससे अपन कहते हैं, वो जब बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग से चिपकता है, उसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस कैसे होता है, ओव्यूलेशन के कितने दिनों के बाद में होता है, और यूपीटी में प्रेगनेंसी पॉजिटिव कब आती है। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बात करेंगे। मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको ओव्यूलेशन डे का पता कैसे चलता है, आप कब पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। आज अपन बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन कब होता है। हर महीने औरत के जो 2 ओवरीज होती हैं, उन ओवरीज में एक फॉलिकल बनता है जिसे अपन कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल, जिसे अपन लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं अंडा बनता है। जब वो अंडा मैच्योर होता है, वो फूटता है और उसके अंदर से बीज निकलता है। वो बीज उस ट्यूब के अंदर जाता है जहाँ पे शुक्राणु आके उस बीज से मिलता है और वहां पे आपकी प्रेगनेंसी बनती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और एग यानी कि बीज के यूनाइट होने को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी बाहर की 1/3 जो पार्ट है उसके अंदर। ये जो बच्चा यहाँ पे बनता है इसे अपन कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये वहां से ट्रेवल करता हुआ, फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ आता है यूट्रस के अंदर की लाइनिंग तक और वहां पे चिपकता है। इसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये जो जाइगोट बना है तो इसकी सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब कि जैसे कि 4 है 8, 8 से 16, 16 से 32, और ये ट्रेवल करती जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जब ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ये स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे वो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग को चिपकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये कितने दिन में होगा? आपकी ट्यूब से वहां तक आने में इसको लग जाते हैं 5 से 6 दिन। तो जो इम्प्लांटेशन है वो ओव्यूलेशन के होगा 6 से 12वें दिन तक, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 5 से 6 दिन उसको ट्रैवल करके यूट्रस तक आने में लगा। तो कम से कम आपके 6 से 12वें दिन तक आपका इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। ये इम्प्लांटेशन जितना जल्दी हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि 6 से 12वें दिन पे इम्प्लांटेशन होता है ओव्यूलेशन के, तो अगर जितना जल्दी ही इम्प्लांटेशन होता है उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, और जितना लेट ही इम्प्लांटेशन होता है उतने ही उस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा। जब यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को बच्चा चिपक गया है, अब बच्चा माँ से पोषण लेगा, ऑक्सीजन लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। उसके लिए एक ऑर्गन होता है जिससे अपन कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है 6 से 12वें दिन पे। जब प्लेसेंटा बनेगा वही बीटा HCG हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और वही बीटा HCG आपके यूरिन में यानी कि पेशाब में और आपके ब्लड में आता है, जो अपन चेक करते हैं और जिससे अपने को पता चलता है कि यूपीटी पॉजिटिव है। तो ये कब पॉजिटिव आएगा? आपका टोटल जब अपन निकालेंगे, मैं एक एग्जाम्पल देते हुए आपको बताना चाहूंगी कि आपकी साइकिल है 28 दिन की, आपका ओव्यूलेशन होगा 14वें दिन पे, आपका जो इम्प्लांटेशन होगा वो होगा 6 से 12वें दिन पे, मतलब कि 20 से 26वें दिन पे, और जो आपकी यूपीटी पॉजिटिव आएगी वो होगी उसके भी 6 से 12वें दिन पे, मतलब कि आपके पीरियड की पहली डेट से 26 से 38वें दिन तक। 26वां दिन मतलब कि आपकी अभी डेट मिस भी नहीं हुई है, उससे पहले भी आपका यूपीटी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं फिर भी यूपीटी पॉजिटिव नहीं आया है, तो मैंने आपको बताया है 26 से 38वां दिन, मतलब डेट के ऊपर 38वें दिन तक भी आपको यूपीटी पॉजिटिव आ सकता है, जिसे अपन कहते हैं कि लेट प्रेगनेंसी। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके 7 दिन ऊपर निकल चुके हैं तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 38वें दिन तक अपने को वेट करना है। ये चीज होती है जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उनमें थोड़ी सी ये दिक्कतें ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें अपने को ओव्यूलेशन डे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से अपन ये एक रेंज लेके चलते हैं कि इतने से इतने दिन तक आपका यूपीटी पॉजिटिव आ सकता है। मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी एक स्टेप पार कर चुकी होती है, लेकिन आपको खुशखबरी मिलने के लिए यूपीटी पॉजिटिव आना जरूरी है, जिसका आपको वेट करना चाहिए। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।